सूर्य तलु हो चुका है, सुबह का वक्त हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, 13 लगा रही है झाड़ू। और आज जी 14 अगस्त का दिन है माशाल्लाह, जब हमें आज़ादी मिली थी, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। और हमारी तरफ से तमाम इस्लाम को आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह पाक हर मुसलमान को जो भी कैद में हैं, बेगुनाह हैं, अल्लाह पाक उनको आज़ादी नसीब फरमाए। आमीन। और जो भी मुसलमान किसी तंगी में या किसी परेशानी में या किसी तकलीफ़ में या किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए, आज 14 अगस्त का दिन है और हमारा जो व्लॉग है, इसमें जब हम शुरुआत करते हैं तो हदीस पाक की रोशनी में करते हैं। तो आइए, आपको आज मैं एक तहरीर सुनाता हूँ अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील कुछ परेशान है। आपने फरमाया, जिब्रील क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्रील ने अर्ज़ की, ए महबूब, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। उसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम ने फरमाया, जिब्रील मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्रील ने अर्ज़ की, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। उनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा। उससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह ताला सूरज और चाँद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम ने पूछा, जिब्राईल आप खामोश क्यों हो गए हैं? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेगा। जब नबी करीम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हज़ूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हज़ूर रो रो के फ़रियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम पे ये कैसी कफ़यतारी हुई है। मस्जिद से हिजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर से रहा नहीं गया। वो दरवाज़े पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब नहीं आया। हज़रत उमर ने सलेमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब नहीं आया। हज़रत सलेमान फ़ारसी ने वाक़या का तर्ज़ा अल्लाह ताला से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनके नूर नज़र बेटी फ़ातिमा अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाज़े पे आई। अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कफ़यत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ़ कर दे और जहन्नम से बरी कर दे। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पर रहम फरमा, उनको जहन्नम से आज़ाद कर दे। इतने में हुक्म आ गया, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे महबूब गम ना कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़ क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेंगे और मैंने उस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में न चला जाए। लिखते हुए आँखों से आंसू आ गए हैं। हमारे नबी इतना शफीक और गम महसूस करने वाले हैं और बदले में हमने उनको क्या दिया? आपका 1 सेकेंड इस तहरीर को दूसरों तक पहुंचाना एक अजीम सदका जारिया है। हो सकता है कि आपके शेयर करने से कोई हमारे जैसा गुनहगार तौबा कर ले और वो समझ जाए। तो अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी ने हाथ भी नहीं धोए अभी तक। हाँ, काम करें दी बैठे सारा रात छुआर मेरा सुता काहे नहीं आ रहे। उनके कान दे पिछू ना आए जरे में गिलोट निकला पे सारी रात नहीं सी सुमा दिखा। क्या हुआ है? वो कोई पता नहीं मल्ला बला निकलता पे पता नहीं क्या है। वो तो रो पूरा है कि अपने घर वाले से मैंने कहा कि तुम जो है वहाँ से पैसे ले आओ तो हम किसी डॉक्टर के पास जा जाएँ, उसको कोई दवाई वगैरह ले आए।
जो भाई वो ऐसा करें कि कोई गोलियां टिक्कियाँ देंगे या टीका वगैरह लगाएंगे तो बच्चा जो है कुछ सुकून में आ जाए। तो कुछ सुकून क्या नहीं, सारी रात परेशान किया मैं रूप पालिया काढ़िया में हुण वाल चाह साहब बनाए सा चुआर की कोई दवाई सवाई करे नहीं कि अल्लाह पाक सुख भी दे सी। इंशाल्लाह। क्या हुआ, कोई फोड़ा वगैरह है, कोई मल्ला है, वो क्या कह है? रहे हैं कि कान से बीच में ना रत्ता लाल भी पड़ा हुआ है। कान और पेड़ा ना हो? नहीं वो नहीं है। अच्छा ये कोई मल्ला वगैरह वगैरह ये वो निकल रहे हैं। अच्छा। तो उसकी दर्द की वजह से बच्चा जो है बहुत ही परेशान कर रहा है। तो बस ये किसी ऐसे अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, हाँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक शफा देने वाला है। दुख देता है तो शफा भी देता है। आ जाएंगे तो फिर उससे पैसे मांग कर तो फिर जो है दवाई वगैरह ले। रात तो बस ऐसे गोलियां टिक्कियाँ देते रह गए, फिर भी आराम नहीं हुआ, जरी फर्क नहीं किया। तो फिर अब जो है डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। आज जुमेरात है, आज खर्चा मिलेगा तो फिर दवाई ले आएंगे। अम्मा विंगार देने पहुंच गई है भाई को। रात अपनी तपी से पई ए आलस की पिया ते नहीं थपे ना मैं क्या हफ्ते की जुआ रे थप चलो मैं नाल तेरे थपवा गिनदिया बाबा शुक्र वाला ही सी चा क्या कहते हैं, छुट्टी करता हूँ? दिया असा थप्पू तो वाला थपे ना रसा ना थप्पू तो वाली न वाला सी मिल गया रात असा रात ही थप थपी है। अम्मा छुट्टी करने का क्या फ़ायदा, आज तो नगद दिहाड़ी है। दिया आज तो जितना कोई कमाएगा वो ले लेगा। दिया चलें, अपना ही फ़ायदा है ना। ना टक्का चलो बाण पोसी का हाँ। तो मी झाड़ दसेंदे खड़न। अम्मा बारिश का कोई पता नहीं है, मौसम इस तरह का है कि कभी बारिश आ सकती है। हां अगर बारिश आ जाएगी, चलें जो कमा लेंगे वो तो काम आएगा ना। दिया ऊपर से शादियां भी आ रही हैं, फिर कह रहे हैं कपड़े वगैरह भी लेने हैं, इस तरह तो बंदा नहीं ले सकता। नहीं गिन सकता करे सी तो हाँ, मेहनत करेगा तो कुछ हासिल करेगा। मैं तो छोटे भिरा ए छेकड़ी खुशी वे डट के करो, डट के कमाओ। हाँ, इस खुशी में तो अम्मा बढ़ चढ़ के, भाई जो है ना, ज़्यादा खुशी भाई और बहनों को होती है। दिया तो उन्हीं को चाहिए कि मेहनत करें ताकि इतनी पैसे हों जेब में ताकि वो खुशी मना सकें। मना सके और पैसों के बगैर खुशी बंदा कभी नहीं मना सकता। नहीं मना सकता फिर देखता रहता है इधर उधर के काश मेरे पास भी होते, मैं 10 रुपये वेल दे देता। दे देना। तो ये तभी मुमकिन होगा जब मेहनत करेंगे। हाँ अब जी आ गए हैं तनूर पे। ये देखें जी, शापर भी डाल दी हैं असमा सिस्टर ने, माशाल्लाह। ऐसे आग नहीं जलने वाली थी ना, इसलिए कुछ शापर कहते हैं वो भी साथ में डाल दिया मैंने। कहा तनूर बाल के जल्दी जल्दी रोटी पका लें, क्योंकि आज लेट हो गए हैं। रोटी आके सुबह सुबह के साथ बन जाती है। आज तो जुमेरात का दिन है ना। आज जुमेरात का दिन है, काम भी चलती था ना, भाई काम भी कर लें। जल्दी जल्दी काम करेंगे तो कुछ बनेगा ना। क्या करें भाई, बस हालात अभी ख़राब हो गए हैं। गर्मी बुला है, काम भी नहीं होता घर के। अभी तक मैंने तो आप काम पे भी नहीं गई, आज घर की सफाई करती रह गई। सारा इतनी गंद था, वो साफ़ सुथरा किया। जुमेरात पे कोई आ जाता है ऐसे घर, कहेंगे ऐसे किचड़ियों की तरह बैठे हुए हैं, इसलिए साफ़ सफाई की। ऊपर से इराम को बुखार हुआ था, उसे अभी नहला के दवाई पिला के अब यहीं आई थी आप लोगों के घर। कह रही थी मैं उनके साथ पतलू वाले देखूंगी। मैंने कहा चलो देख लो उनके पास। अब कोई बुखार उतर गया है? भाई कभी उतर जाता है, नहीं तो फिर से तेज़ हो जाता है। रात का तो इतनी ज़्यादा होता है ना, चुप भी नहीं करती, रोती रहती है। कभी लत्तों में दर्द है, कभी सिर में दर्द है। खांसी बहुत ज़्यादा, इतनी खांसी हुई है ना। बड़े डॉक्टरों के पास जाओ तो उनकी फीस ज़्यादा है। यहाँ छोटे मोटों से लेके आई हूँ, उन्होंने कहा है कि आप इसके पहले टेस्ट कराए से। खांग बहुत पुरानी खांग, ये छोटी सी थी तो तब से इसे है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। वो कह रहे थे पहले ना आप इसका चेकअप करवाएं, इतनी जो खांसी है इस बच्ची को। अब तो कहती है मेरे पसलों में दर्द होता है। कल जहाँ साथ में डॉक्टर था वहाँ ले गए तो उन्होंने नहीं दी दवाई, उसने कहा पहले इसका चेकअप करवाओ। अब इतनी पैसे तो नहीं है जिससे अपना चेकअप वगैरह करवाए। बड़े डॉक्टरों की तो फीसें भी ज़्यादा होती हैं। और खांसी भी तो बहुत पुरानी है। खांसी बहुत पुरानी होगी इसकी। पहले तो छोटे मोटे डॉक्टर से लेती थी, आराम हो जाता था। अब तो किसी डॉक्टर से भी ना आराम नहीं हो रहा। वो कह रहा था एक डॉक्टर का बता रहा था वहाँ ले जाओ, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं दुआ बीबी को ले जाती थी उसके पास, तब तो पैसे भी मेरे पास होते थे। अब तो कुछ भी नहीं है, आप काम इतनी करती नहीं हूँ। ऊपर गर्मी से तो वैसे भी मुझसे काम नहीं हुआ जाता। अब तो इतना मेरा चेता ही डाल जाता है काम पे जरा एक जाऊँ तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देखने वाला है, वही शफा देगा। तेरा कितनी देर है अब सालन को? बस थोड़ी सी देर है, बस सालन जो है ना वो रेडी हो चुका है। दाल में अब पानी नहीं डाला ना तुमने? पानी डाला, ये देखो। ये पतली नहीं बनी अभी। ये पतली, इतनी पतली, ये देखो, ये देखो। देखो तेरा ये अभी घाटी है। नहीं अभी घाटी नहीं, ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए थी। मैं ऐसे ही इनको पीता सूप की चले तरह। देखते हैं ये प्यार है बहन भाई, इंसाफ करेंगे, पतली है कि घाटी है वो जरूर बताएंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा ये दाल हमारी पतली है कि घाटी है। दिखा दो इधर। हाँ ये देखें जी, अभी घाटी है। ये थोड़ी सी दिखाओ ना, बस मैंने जूम कर लिया। ये देखें, ये देखो, ये अभी बहुत ज्यादा पतली है। ये देखो, ये देखो। हाँ थोड़ी लग रही है पतली, लेकिन अब थोड़ी लग सी और रही है पतली होती ना फिर सूप की तरह पीनी आती और बिल्कुल ये स्वाद देती। बहुत और इसमें गरम मसाला डाला था? इसमें हर चीज़ डाली है, गरम मसाला, सूखा धनिया और थूम सब डाला है मैंने। देखो अच्छी बनते हैं, अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है।
अब आप गिला कटेंगे, ये तो आपकी मर्जी होगी ना। मैं तो तेरा तारीफ करता हूँ कि तुम जो भी बनाती है अच्छा तारीफ बनाती नहीं करते हो ना, गिला करते हो 24 घंटे मेरे सालन का, कहते हो कि तुम खराब बनाती हो। जब कोई और खाने के लिए आ जाता है वो कहता है कि मजे का बना, पता नहीं आपको क्या है मुझसे। आपको मुझसे दुश्मनी है, कहते हो कि सालन ये बनाई ना, मैं खुद बना कर खाऊं, इसलिए तो मैं कहती हूँ फिर आ जाओ, मैं तुम्हें हर चीज चलाने पर जो डाल ये तो फिर ये देख खाओ। हाँ ये देख रहा तेरा फिर मैं खुद ही बना लेता हूँ ना, इस तरह तुम्हें बनाना भी नहीं पड़ता और मैं खुद टेस्टी बना के तुम्हें खिलाता हूँ। जी हाँ, फिर मुझे तो दुख होता है ना कि मेरे खाना का इतराज करते हैं और खुद बना कर खा रहा है, मजे से अंगली चाटता है। मैं ये चाहता हूँ ना तेरा काम ना करे, इसका काम मैं कर लूँ। ओ शुक्र है। माशा। सालन जी तैयार हो गया है, अब जी रोटी भी तैयार होने वाली है, बाकी रह गई 4 रोटियाँ। जी हाँ, बस रोटी भी तैयार हो जाती है, फिर खाओ अब मज़े से जियो। और बादल बना हुआ है हर तरफ, आज गहरे बादल हैं, ये देखें हर तरफ बादलों के डेरे हैं, क्योंकि मौसम वाले यही बता रहे हैं कि बारिशें शुरू होंगी तकरीबन इतवार से, इसलिए बादल भी आ गए हैं। जी हाँ, बादल तो आ गया, बारिश का इंतज़ार है। अल्लाह की रहमत आएगी तो फिर और ज़्यादा खुशी हो मिल जी हाँ, जाएगी। मौसम ठंडा हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो गई है। जब अल्लाह से बारिश करा देता तो फिर बारिश कहते हैं कि अल्लाह पाक अब बारिश को रोक दे वरना हम भूख से मर जाएंगे। अल्लाह मालिक है, जी चले हाँ, मौसम फिर ठंडा हो अल्लाह जाता पाक है। ना कहीं से हिला वसीला बना देता है और फिर हम भूखे भी नहीं बैठते, हम माशाल्लाह से खाना भी खाते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और प्यारे बहन भाइयों का भी शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं। हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमें कभी भूखा नहीं बैठने देते। ऐसे ही लोगों की वजह से तो ये जो हमारा मुल्क है ना ये बस रहा है, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ऐसे भी अपने इंसान बनाए हैं जो अपने इंसान गुर्बत के हालात में देखते हैं तो परेशान देखते हैं तो फ़ौरन सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों की। तो दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने प्यारे बहन भाइयों का। तो माशाल्लाह प्यारे बहन भैया, आपसे ज़्यादा लेने का वक्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर किया करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमेशा की तरह याद रखिएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने के माशाल्लाह।